अब आप ही बताओ जी, कौन थकता है ज़्यादा? आधा घंटा लग गया। आधे घंटे पहले खाली था सारा कुछ। हमें जल्दी आने का क्या फ़ायदा हुआ, हम तो यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं। पता क्या है, इतनी थकावट तो हमें पूरे ट्रिप में नहीं हुई, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब बस डर ही है फंस ना जाए कहीं। अब भगवान का नाम लेके चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जी ये पेट्रोल पंप तो मिल गया हमारे को, बड़ी मतलब समझ लो किस्मत वाली बात थी। पेट्रोल जस्ट ख़त्म ही होने वाला था। ठंडा वंडा हम नहीं पीते, मंगा ले कोल्ड ड्रिंक, मंगा ले यार। तो जी सीन कुछ इस प्रकार है, ये भाई साहब ने अब हमें धोखा दे दिया। धोखा मतलब बैटरी ख़त्म हो गई इनकी, ऑन ही नहीं हो रहे अब। तो इनका फ़िलहाल कोई काम नहीं है अब यहाँ पे चार्जिंग का तो कोई सवाल उठता नहीं है। जो मैं वायर लाया था ना, गलती से दूसरी आ गई वो। मुझे लगा शायद सी टाइप से ना ये चल जाएगा, मतलब सी टाइप से ना मेरी वो चल जाएगी पावर बैंक। तो पावर बैंक चला नहीं सी टाइप से। तो क्या कर रहे हैं, इसको उतार देते हैं, थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो 30-35 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रह गया मोटा मोटा। वहाँ से बाइक देकर वहाँ से निकलेंगे अपना हम मेट्रो से। मुँह हाथ धो लेंगे वहीं पे कहीं पे, तो मेट्रो से निकलेंगे फर्स्ट क्लास ठंडे ठंडे। चले भाई, रेडी? चलो जी निकलते हैं अब। नो मोटो व्लॉग। समय देखो जी पूरे 5 बज चुके हैं। जहाँ से कल गाड़ी उठाई थी बिल्कुल उसी स्पॉट पे पहुँच गए हैं। अब गाड़ी हमने ली थी रेंट पे। आपको बता दें कि गाड़ी कैसे ली थी हमने। गाड़ी हमारी है रेंटेड और ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी गाड़ी ने। अब जिन भाई साहब से लिया, भाई साहब को फ़ोन मिला रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैं चलो 2 मिनट रुक लेते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। जस्ट अभी पहुँचे हैं, मुश्किल से 1 आध मिनट हुआ, पूरे 5 में पहुँच गए थे। हेलमेट उतारते 1 मिनट लगा लो आप, तो टाइम से पहुँच गए। मोटा मोटा 10 घंटे लगा लो। ये और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये GT खड़ी हुई, ये अपना R15 हो गई, वो रॉयल इनफील्ड की हो गई क्लासिक, डोमिनार, V-Strom, SX, हिमालयन, मतलब बहुत गाड़ी हैं इनके पास। सुपर बाइक्स वगैरह भी हैं, वर्सेस वगैरह, मतलब जो 650 और क्या नाम है 750 850 से ऊपर है, उनका जो रेंट है वो काफ़ी महंगा था। रेंट तो देखा जाए तो इसका भी महंगा है, लेकिन हमें शौक़ था तो शौक़ पूरा करते करते हमने अपने काम भी कर लिया और शौक़ भी पूरा कर लिया। फिलहाल देखेंगे, अभी घर चल के थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सी बाइक ली जाए। ये तो चला लिया, अभी 1-2 और चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे ताकि पता लग जाए कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। भाई दीपक क्या कहता है? सारी चला कह रहा चला सारी चला ये मजाक समझता है हर बात को। चलो भाई साहब को दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं वो। देखो जी सीन इस प्रकार हो गया हमारा। क्या होगा थोड़ा बता दें यार, कुछ बता दें, कुछ मैंने बताना है। जिसको बाइक वापस करनी थी उसको लगेगा टाइम। और वो रास्ते में कह रहा है मैं आ रहा हूँ, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। उसको ज़्यादा ही रख सकते हैं, जिस हिसाब से वो बता रहा था, झूठ बोल रहा है कि 15 मिनट लगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी का जुगाड़ करके मुँह हाथ तो धो लिया, ऊपर जा रहे हैं। मैगडी है, एक बगल समेटते हैं मैगडी में और थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो भाई अभी ये शुक्र मनाओ वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ के नहीं आया, नहीं तो ये तो हो जाता पागल। मैगडी बिल्कुल सामने है हमारे, बिल्कुल सामने दिख रहा हो, शायद आपको दिखाऊं। ये पता है कह रहा है इतनी दूर चलना पड़ेगा। हाँ भाई सुस्त आदमी, थक गए भाई, थक गए। तेरे से ज़्यादा मैं थका हूँ, पूरी ड्राइविंग मैंने करी है। थक जा, कह रहा है पीछे बैठने वाला ज़्यादा थकता है। अब आप ही बताओ जी, कौन थकता है ज़्यादा? अच्छा जी देख, अभी थकता थकता गिरता मैं, दिख रहा है। आओ जी एक आलू टिक्की का बर्गर खाते हैं। भाई सुबह से तेरी सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। कल तो सुबह फ़ोन करके मैंने उठाया, फिर तेरे को मैंने वहाँ पे झूले झुला के तेरे को मैं मंदिर लेकर गया है, वहाँ तेरे को मैंने इतनी चीज़ें खिलाई, फिर तेरे को झूले झुला के यहाँ पे लेकर आया। अब तेरे लिए मैं मैगडी से बर्गर भी लेकर आ रहा हूँ। ऐसा दोस्त तेरे को कहीं मिलेगा? ब्लॉग किसका बन रहा है? जिसका ही बन रहा है, पेट तो तेरा भर रहा है पेट तो तेरा भर रहा है। चलो भाई, लो जी गर्मा गर्म प्राइस आ गए हैं। भाई से अपना मजाक चलता रहता है। ओहो बहुत गर्म है। हमें जल्दी आने का क्या फ़ायदा हुआ, हम तो यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं, लगभग 1 घंटा हो गया हमें आए हुए। वो देखो भाई साहब वहाँ बैठे हैं, अब बर्गर भी खाए। अब पेट में और कुछ जगह है खाने की? जगह नहीं है, ये कब तक आएगा? फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या करूँ? अब फ़ोन उठाया तो बात हो ना मेरी। आओ यार बैठ के बाइक के आगे देखते हैं, टाइम तो पास करें। 20 minutes later. कल फिर अपने आप ही हो जाएगा ना, या आपको फ़ोन करना पड़ेगा? फोन करने की जरूरत मैं करा दूँ। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। चलो जी भाई आ गया, काम ख़त्म हो गया अपना। अब सीन ये है कि कह रहे पैसे जो तुम्हारे डिपॉजिट होते हैं ना, सिक्योरिटी जमा होती है, वो कल देंगे। वो इसलिए क्योंकि
आपको कोई चलान वगैरह ना हो। मैं कर ले भाई एक दिन, हमें कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, हम लोग भी बैंक में रखने हैं, उन्हें बैंक में भेजने हैं। इधर से आ जाना भाई, इधर से निकलते हैं। अच्छा हाँ, बाहर निकलते हैं। तो कह रहा कल मैं अपने आप कर दूँगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहा भाई मेरे साथ ना बॉम्बे में सीन हो चुका है एक बारी कि ना, कहते हैं हम आपको कर देंगे, वो करते नहीं है। तो मुंबई में हमारे साथ एक सीन हो गया था, हमने वहाँ बाइक रेंट पे ली थी, तो उसने कहा भी आपको आधे घंटे में आ जाएगा, क्योंकि हमारी तो फ्लाइट थी वापसी की। तो वो आधे घंटे के करते 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 आज 1 साल से ऊपर हो गया। पहले तो 2-4 महीने में से लगातार फ़ोन भी किए थे, लेकिन उसने फ़ोन ही अपना बंद करके नया नंबर चालू कर लिया। बताओ, ऐसे लोग भी रहते हैं दुनिया में, क्या ही कहें ऐसे लोगों के बारे में। एक ही मेरा भाई परेशान हो रहा है बड़ा, लिफ्ट का नंबर पड़ रहा है जो कि लिखा हुआ है, चल नहीं रहा। अबे यार तू यार क्या बंदा है यार, देखो हमारी बेइज्जती कर रहा है खड़े खड़े। भेज दे यार, घर भेज दे हमारे को। घर जाती है, भेज दे, घर भेज दे। घर नहीं जाएगी, चल जा रही है वहाँ ले चल। तो जी सीन ये है, मेट्रो पकड़ के सीधे जा रहे हैं घर, और कुछ करने कराने का हमारे पास वो है नहीं। तो ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये ऐसा बंदा है बिल्कुल बॉडी को वो नहीं देता कि थक जाए बॉडी हल्की सी भी, हर चीज़ का यूज़ करता है ये। तो मैं ये कह रहा था कि करने कराने का तो खैर कुछ है नहीं, अब अपने घर की तरफ चल रहे हो, घर मिलेंगे आराम से आपको चाय की चुस्की के साथ। 1 hour later. समय देखो जी, समय 7:33, मोटा मोटा पूरे 12 घंटे हो गए घर से निकले हुए। 7:45 बजे हमने बाइक स्टार्ट कर ली थी, दीपक को बिठा लिया था, और 7:30 बजे के आसपास मैं नीचे आ गया था। वो भी इतना लेट इसलिए हो गए कि 1.5 घंटा तो हमने वहाँ वेट करी पहले गुड़गांव में, 1.5-1.15 घंटा, और उसके बाद अपना मेट्रो में तो बताइए आपको, गुड़गांव से भैया शाम को आना, चाहे मेट्रो से आ जाओ चाहे आ जाओ किसी व्हीकल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है भैया, काफ़ी भीड़ है, लाइन ही इतनी लंबी थी कि पूछो मत। अब मैंने क्या किया, सुभाष भाई साहब को बुलाया जो मुझे कल छोड़ के गया था ना मेट्रो स्टेशन के बाहर, और वो हमें दोनों को लोड करके ले जाएगा। अब क्या करें, ट्रिपलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर अंदर से जाना है, मोटा मोटा 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये रोड क्रॉस करके मेन वाली हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ तक वो आ जाएगा। बस ये पहुँच जाए रोड तक क्रॉस करके, बस इसी का मुझे डर है, बाकी तो सब ठीक है। कर लेगा, रोड पार कर लेगा, उसके लिए रिक्शा मंगवाऊँ। अब मैंने स्कूटर मंगवा लिया ना, आजा देख लो, कह रहा रिक्शा पकड़ लो। इसके मन में तो यही विचार आ रहा था, कह रहा यहीं से रिक्शा पकड़ लो। अब यहाँ जाम देखो कितना लगा हुआ है, यहाँ से पूरा रिक्शा वहाँ जाएगा, घूमेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इससे बेटर ये है अपनी स्कूटी मंगाएंगे, अपनी प्राइवेट व्हीकल, जो वहाँ तक पहुँच जाएगी आराम से। हाँ, स्वीट होम, स्वीट होम। लो जी, चाय बन गई है, पहले ऑर्डर हो रखा चाय का, पहले मतलब मम्मी ने बनाई ली थी एक कप फालतू, मम्मी को पता था आने वाला होगा। पूरे 12 घंटे का सफ़र तय करके घर लौट गए। पता क्या, इतनी थकावट तो हमें पूरे ट्रिप में नहीं हुई, यहाँ से लेकर वहाँ तक, मंदिर गए, मंदिर से आ गए, जितनी थकावट में गुड़गांव से लेकर यहाँ तक आने में हो गई। घर हम आए थे, अगर बाइक से ही होते ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5:30 से पहले घर होते, 5:15 तो 5:30 के बीच में हम घर होते। तो टाइम देखो 7:45 बज रहे हैं। अब क्या करें भैया, कल फिर जाना पड़ता, अगर बाइक रेंट की ना होती तो ठीक था, बाइक रेंट की थी, कल वापसी करने आना पड़ता, फिर रेंट भी पड़ जाता हमारे को। तो इससे बेटर था रेंट भी बचा लिया और काम भी हो गया, दोनों काम हो गए। चाय ले आओ जी फटाफट। हाँ, आज 3 बोतलें तो कोक की पी गए, और दूसरा कम से कम 4 या 5 बोतलें पानी की पी गए। इतनी गर्मी थी और इतनी प्यास लग रही थी वहाँ पर। बाकी सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा। आखिरी के जो 1-1.5 घंटा रहा है ना हमारा, 1-1.5 घंटा नहीं, 2-2.5 घंटे, ये थोड़े भैया स्ट्रेस वाले हो गए। बाकी सफ़र बहुत बढ़िया रहा। आओ जी, आ गए टाइम से नीचे। कहाँ चलना है, जंपिंग करने? आओ चलो, आओ फटाफट आओ। फिर है मेरा बच्चा, आओ चलो तो सही, आओ तो सही, देख के तो है कहाँ नहीं, चलो आओ, आ जाओ। यही भैया आते ही अपना फरमाइश निकाल लेते हैं अपनी। उठाओ उसकी तलवार, उठाओ अपनी, फिर ढूंढते रहोगे। आके ले ली फिर आती बार, ठीक है? फिर बैग ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ऑफिस गया था चक्कर लगाने, मैं कहा चल 2 मिनट बैठो तो फिर चलता हूँ तेरे को लेकर, बिना चक्कर वक्कर लगाए मानेगा तो नहीं। ये देखो जी, जन्माष्टमी का मेला लगना स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ पर। ये भाई साहब देख गए होंगे जंपिंग, ये वाली। अब कौन सी जंपिंग, ये भी जंपिंग ही है। कौन सी जंपिंग?
वहाँ देखी थी और वहाँ चल लेते हैं जी। आते इसकी फरमाइश स्टार्ट हो गई है। कहाँ पर? वो वहाँ पे क्या आ रहा है मेरे को? कौन सी वाली करनी है? यहाँ करेगा? जाओ करो, जाओ कूद फांद लो। चलो चलो भाई चलो, आ जाओ। अब खेलने का टाइम नहीं है। चलो 9 बज गए हैं। अभी थोड़ा ले आओ, मैं जा रहा हूँ अपने आप। हाँ ऐसे ही है अब इसका, तो ये चलता रहता है। अब वहाँ झूले झूलने हैं, झूले झूल लिए, कितनी देर झूलेगा अब। हाँ भाई आज शाम को बुला लिया है, पहले शाम को जाता था, शाम को बुला लिया है भाई। शैतानी नहीं करनी, ठीक है? क्या नहीं करनी? दांत कहाँ गए तेरे? कौन ले गया? चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट खाएगा हैं लल्लू लाल? ओए नहीं ना ना, तू हाथ मत लगा उसको, मेरा प्यार है उससे अपना। तो जी सीन ऐसा है, पंखा बंद कर देते हैं, खास जरूरत नहीं है पंखे की। सीन ऐसा है जी, नई सुबह हो चुकी है। कल वाला जो ब्लॉग है ना अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए दिन में नए एपिसोड के साथ। क्योंकि डाटा था इतना ज़्यादा हो गया था कि भैया पूछो मत। क्या नाम है, रात को जब मैं आया था ना इसको घुमाने के बाद, तो मैं आ गया था ऊपर, 1 आध घंटा थोड़ा लेटा। उसके बाद डाटा ट्रांसफर में लग गया, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लग गए मुझे कल डाटा ट्रांसफर करने में। फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठा, उठने के बाद भैया फिर थोड़ी एडिटिंग करी है। अभी सारी एडिटिंग नहीं हुई, अभी 50% एडिटिंग हुई है, 50% बाकी है। अब वो दोपहर को या जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे करते रहेंगे। और जो दूसरा गोप्रो की फुटेज थी ना, थोड़ी सी ख़राब है। ख़राब मतलब फुटेज तो ठीक ही आ रही थी, लेकिन एंगल सही नहीं था। मैं पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, बट चलो नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे तो बढ़िया तरीके से करेंगे। तो बाकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सही थी, मतलब मैं कह सकता हूँ 75-80% तक तो साउंड क्वालिटी बढ़िया थी, बट ये 100% तो नहीं थी। क्योंकि मैंने भी बहुत से मोटो ब्लॉग देखे हैं, मोटो ब्लॉगर देखे हैं, उनकी जो क्वालिटी और उनका जो भैया तरीका होता है करने का बहुत बढ़िया होता है। लेकिन हम भैया फर्स्ट टाइमर थे, हमें इतना पता नहीं था। अब धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। तो जी बात करते हैं कल वाली। कल क्या हुआ था पता चली गया कि आने के बाद मैं ऊपर आ गया था। उसके बाद भैया पूरी ट्रिप में एक चीज़ सबसे बढ़िया रही कि बाइक की परफॉर्मेंस भैया काफ़ी मतलब 1 नंबर थी। लेकिन 2 से 3 चीज़ें ऐसी थी कि भैया पूछो मत, समझ लो रुला दिया उन्होंने। उसकी जो सीट थी मुझे तो तंग कर रही थी, साथ में दीपक को भी काफ़ी तंग कर रही थी। वो सीट बिल्कुल समझ लो वही याद है। उसको अगर आपने किसी ट्रिप पर लेके जाना है 200-300 किलोमीटर की, तो भैया भूल के मत जाना। मैं तो आपको सीधा आपको सजेशन दे रहा हूँ, कभी मत जाना। और एक और चीज़, उसके जो फुट पैक है, देखो मैं तो बाइक चला रहा था आराम से, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जो पीछे बैठा था ना पिलियन, उसको सीट की तो प्रॉब्लम थी, साथ में उसको फुट पैक की काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसके पैर सीधे नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर। तो सोच समझ कर भैया गाड़ी को लेना, अगर लेनी है तो भैया इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, तो करने के बाद ही आप उसको चला सकते हो। फिलहाल बैठ के बात करते, थक गया भैया। मुझे ऐसी कोई वो वाली फीलिंग नहीं हुई कि ऐसे मतलब थक गए, फटीक हो गई, जाके मैं दम करके सो गया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। तो आधे पौने घंटे मैंने आराम किया, उसके बाद एडिटिंग शुरू कर दी थी। ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। बैठने के हिसाब से बाइक कंफर्टेबल इतनी ज़्यादा नहीं है, चलाने में तो ठीक है, बहुत बढ़िया पावर है, जहाँ मर्जी से ओवरटेक कर लो, ऐसे एकदम खिंचती है, भागती है एकदम। तो ये चीज़ तो बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी है। इतने सस्ते प्राइस में गाड़ी मिल रही है, वो भी 650, आपको मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इस सेगमेंट में इतनी सस्ती बाइक। तभी मैं इसको कंसीडर कर रहा था, लेकिन अभी मैं कश्मकश में पड़ गया हूँ कि इसको लूँ या ना लूँ। बाकी अभी थोड़ा डिसाइड करेंगे, अभी टाइम है बहुत मेरे पास। अभी मैंने 2-3 महीने का टाइम ले रखा है, तो 2-3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेंगे, फिर लेंगे। बाकी रही कमर की बात, कमर बिल्कुल ओके थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़े बड़े बम्प्स भी आए, ऊपर से भी निकल गया, कोई ऐसा इशू नहीं आया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और अब आज का दिन भैया राखी का है। राखी कई लोग आज मना रहे हैं, कई लोग कल मना रहे हैं। मेरी जो सिस्टर है वो कल मना रही है, इसकी जो सिस्टर है वो आज आ रही है। अब वो कब आएगी? वो आएगी शाम को, जब मुहूर्त शुरू होगा। भैया हम तो इन्हीं चीज़ों से बड़े परेशान हैं। आधे लोग आज मना रहे हैं, आधे लोग कल मना रहे हैं। लेकिन देखा जाए गवर्नमेंट की जो छुट्टी है, गजटेड छुट्टी, वो आज है, आज ही सबको मनानी चाहिए। मेरा तो असूल ये कहता है। अब मुहूर्तों के चक्कर में पड़ जाओगे तो भैया बड़ा काम खराब ही होता है। देखो आपस में बहन भाई का ही प्यार है। अब मुहूर्त इसमें क्या करेगा? मुहूर्त तो कुछ करना नहीं है। मैं तो भैया सीधी सी बात मानता हूँ, मुहूर्त का कोई इसमें मतलब नहीं है। आप अपना आओ, जिस दिन छुट्टी है छुट्टी के तरीके से मनाओ और अपना इंजॉय करो त्यौहार को। अब वो कल मेरी सिस्टर कल आएगी, कल ये स्कूल होगा, फिर ये स्कूल से आएगा, फिर कितनी ऊपर होगी, मतलब पूरी तरह से टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि नॉर्मल डेज में भैया आप नॉर्मल डे के हिसाब से ही चलते हो, छुट्टी वाले दिन छुट्टी के हिसाब से चलते हो। तो ये थोड़ा मतलब हिसाब किताब है। बाकी अभी नहाते हैं धोते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा था, मैं कहा चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो नहाने धोने के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा आराम से। छोटा मोटा काम है वो करके फिर चलते हैं नीचे का, देखते हैं हालचाल क्या है। लो जी समय दिखाएं एज यूजुअल, करेक्ट टाइम। एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको बंद कर दूँ। बंद मतलब ये हैंग हो रखा है, ये रात से ही हैंग है।
जब मैंने इसमें से डाटा ट्रांसफ़र करा था ना तो तब से हैंग पड़ा हुआ है। अब मैं इतना आलस, मतलब इतनी मैं आलस की उसमें चला गया था कि मेरे से ये इसकी बैटरी रिमूव नहीं हो रही थी। मैं अब सुबह करूँगा, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये जो सामान है ना मैं नीचे रखता हूँ अपनी अलमीरा में वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये भाई साहब छेड़छाड़ देंगे तो नुकसान कर देगा। तो इस समय दिखाएं आपको 2:30 बज चुके हैं और अपना काम छोटे मोटे से निपटा रहे थे बैठ के। और थोड़ी देर में फ्री होके सोच रहा था कि एडिटिंग करूँगा, लेकिन टोनी का फ़ोन आया। टोनी कह रहा रजौरी चलना है। अब पहले उसके बाद रजौरी होकर आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ टाइम मिलता तो फिर एडिटिंग पे ध्यान लगाते हैं अपना। तो जी यहाँ ले आए हैं टोनी भाई साहब, टी शर्ट खरीदनी है कुछ। मैं कहा चलो जी चलते हैं, हम तो खाली आदमी हैं, जहाँ कहोगे वहाँ चल पड़ेंगे। 5-7 मिनट की मशक्क़त के बाद हल कुछ नहीं निकला। भाई साहब को कुछ पसंद नहीं आया, कह रहे घर चलो। और इसने कह रहे घर चलो तो इसका मतलब है सामान अंदर से मतलब का नहीं है, तो घर ही चलते हैं। चलो जी चलो, गर्मी बहुत हो रही है, घर ही चलते हैं, बैठ के अपने काम निपटाते हैं पेंडिंग वाले। देखो समय दिखा दें आपको, 6:04 हो गया। ये देखो जी बाबर आजम ने नेपालियों को सेंचुरी ठोक दी। एशिया कप का पहला मैच है ना आज, तो गरीब मार हो रही है यहाँ पर। रजौरी से आने के बाद अपना खाना वाना खाया और बैठ के अपना एडिटिंग करने। उसमें भी अभी भी मतलब थोड़ी सी बाकी है, वो रात को देख लेंगे। फिलहाल मम्मी का सामान मंगाना, लड़के को बोल दूँ ले आए। हम चल रहे हैं पार्क में वॉक करने। आज बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी वहाँ गए हुए हैं अपना मामे के घर अपने। लो जी टाइम देखो, 8:56 हो चुके हैं। पार्क से आने के बाद कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, चक्करों में लगा हुआ हूँ, सामान लाना, ये करना वो करना। चलो जी ऊपर चलें। एक्चुअली क्या है, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहा था, बाहर से मंगा लेते हम तो भैया। हमारे बंकर में बनाने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं ना, गिन्नी मैडम ये चीज़ें बना सकती। पिज़्ज़ा मंगा लिया, अपना बच्चों के लिए नूडल्स मंगा लिए, मोमोज मंगा लिए। अब ये चीज़ें घर में तो भैया मुश्किल होती है, तो उसी में 1 आध घंटा लग गया, क्योंकि आज ना हर जगह रश है। आधा पूरा घंटा तो पिज़्ज़े वाले पे लग गया। पिज़्ज़ा लड़के के थ्रू ऊपर भिजवा दिया गया है, मैं कहा फिर ऊपर रखो, बाकी सामान लेकर आ चुके हैं। अब उनकी वेट हो रही है, देखो कब तक आते हैं। तो अभी अपनी नाइट ड्रेस में आ गए हम। घर आके ना पता नहीं मुझे क्या होता है कि कपड़े बदल लूँ फटाफट बस, लेकिन ना शुरू से मेरे को वो बना हुआ है, मतलब वो होती है अंदर से खिंच सी मचती है कि फटाफट कपड़े बदल ले यार। पता नहीं भैया ये कैसा सिस्टम सा बन गया, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आधा अभी है आधा सुबह है। कुछ मतलब दिमाग में ना कुछ समझ नहीं पड़ रही हमारे को कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल पूजा मैडम लेट क्यों हो रही है आज? हो चुके हैं वो 9 हो चुके ना, मैं रात में। अच्छा राखी का भगवान जी को। चलो मैडम तो भैया अपने पूरे हिसाब किताब से चलती है, एक हम तो भैया नास्तिक आदमी है, कुछ नहीं करते। हेलो। क्या लो? और आप छुपे पड़े थे ना भी। मैं कहा आपको मैं हाउ बनाऊँ, हाउ करूँगा, ऐसे डराऊंगा आपको मैं। हमें डरा रही है। हाय क्यूट गर्ल है। यहाँ तो है ही नहीं। यान तो है ही नहीं, देख ले है ही नहीं यान। उन्हीं वो तो गया। उधर गया है वो, अरे वो पड़ोसी में गया, अभी लेकर आता उसको। तो बैठ मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख लो घर में हमारे घर में इसकी बहनें आई हैं और ये आ गया भैया, आ गया। आजा आजा फटाफट आजा। ये कहाँ से ले आया सामान? किसने दिया आपको ये आ गया यार। हेलो करा दीदी को आपने? चलो अंदर आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये आ गया आ गया आ गया। अरे अंदर तो बुला लो उसको पहले। चलो अंदर आओ, चलो सब कुछ बाहर ही करोगे। देखो देखो दीदी क्या लेकर आई है आपके लिए, राखी लेकर आई है, राखी बांधेंगे। चलो आओ। टूट भी गया। हाँ कोई बात नहीं, तो घर से ले लेंगे हम। चलो चलो अंदर, चलो अंदर तो चलो। लग गई गाड़ी आराम से। अरे यार अभी भीड़ हुई है, इससे पहले खाली था, बिल्कुल सारा खाली था। आधा घंटा पहले यही बात कह रही थी, कह रही है आधा घंटा लग गया। आधे घंटे पहले खाली था सारा कुछ। सारे मिठाई में लगी है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। बैठो बैठो आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत पहले से बेटर है। ठीक है। और ठीक है, अब तो उसका ट्रिप भी लगाया बाइक पे जाके हम वृंदावन की। और क्या और क्या और क्या। काम छोड़ने नहीं। काम नहीं छोड़ने भाई, उसी के लिए तो ठीक किया अपने आप को। क्या बोल रही दीदी, आपको सुनाई दे रहा है? ओ चाट लिया उसने, खाई नहीं है। खा ले दीदी, खिला रही है चॉकलेट आपके लिए स्पेशल लेकर आई है। अरे खा लो ना, मुंह मीठा करते हैं ना, आज रक्षाबंधन है ना। तो क्या नहीं है, मुंह मीठा करते हैं। आप दीदी को भी कराओगे ना अपनी? कौन सी दीदी को कराओगे, छोटी दीदी को बड़ी दीदी को? सारे जीजू रास्ते में खाकर आ गए हैं। हैं? रास्ते में खाएगी। कोई बात नहीं, इसने खाएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं तो खाएगा ही। इन दोनों की ना लाइट
लाइट रात को जलेगी। आजा, अब उसको गॉड ब्लेस यू कर दे। चलो गॉड ब्लेस यू करो तो दोनों एक दूसरे को तो फेंक दी चॉकलेट। हाँ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो बेटा, अच्छी बात होती है ये ना। एक वो होता है ब्लेसिंग दे रही है दीदी, आपको ब्लेसिंग दे रही है ये छोटा बीम। ये चॉकलेट खा के डायनासोर। अरे नहीं बड़ी मुश्किल से तो डायनासोर से बाहर निकला, तू उसको और बना दे। हां डायनासोर। चलो मुंह मीठा करो, थोड़ा सा कर लो। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ये लो भी तुम्हारे गिफ्ट। यहाँ गिफ्ट दे दो दीदी को, गिफ्ट दे दो, अपना टैब में लगा हुआ है। ओए ये देखो आपकी भी आ गई। ओहो बैग कितना सुंदर है, अच्छा है। यान दीदी को दे दो, चलो खेलो। नहीं लेना। अरे दे दे मासी को पैसे वापिस। अरे मैंने थोड़ा देती हैं। जीजू मैंने एक आइटम इसके लिए पहले ही कम छोड़ के रखी थी ताकि मैं इसको दे सकूं। अरे यार आइटम सोची जा रही तुम्हारे लिए आइटम में। तो अपनी पसंद का लियो। इसका पसंद का तो वही है डायनासोर और वो स्पाइडरमैन। चले भाई चले, तुमको बाय कर दो। बाय नहीं करना, गिराना नहीं है। ये देखो मस्ती चल रही है जिनकी, इतनी रात को झूले चल रहे हैं जिनके। तो कर रहे ही आ रहे हैं फिर, हैं जाओ कूदो जाओ। देख रहे हो इनकी शरारती रात को 11:30 बजे, ये हाल है इनका। चलो जाओ आराम से, वन बाय वन। देखो कैसे कूद रहा है शैतान। बहनों को ले आया अपनी, चलो झूले झुलाऊंगा तुम्हारे को। कहाँ जाऊँ, अब नहीं कहीं जाऊँगा, अब घर जाऊँगा। हाँ फिर चलो हाँ चलो फटाफट चलो। अरे चलो तो सही है, रात को 12 बजे भी तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। चलो फटाफट चलो बेटा। हाँ नहीं करना चलो। हाँ चलो डिनर करनी है। चलो समय देखो जी 12:13 हो गए। घूमते अब आ रहे हैं। पहले झूले खा रहे थे, फिर गाय भाई घूमने निकल गए, आइसक्रीम खा के अब आ रहे हैं। तो जी करना क्या है, आज की वीडियो रखें यहीं तक और उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बताना अपने क्या करना है। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर जाए, वीडियो अच्छी लगे जाए और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो और गुस्से में है भाई साहब, मतलब घर ले आए हैं, कह रहा है घर को ले जा रहे हो। तो आपको हमारी वीडियो और इन भाई साहब की शरारतें कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। अंधेरे में नहीं, लाइट में करेंगे। शब बखैर।